ज्योत्सना केरकेट्टा ने जिस पत्रकार बिरसा न्यूज वाले अमित महतो को SC/ST एक्ट में जेल भेजा था, अब वह जेल से बाहर निकलने वाला है। उसका बेल का सुनवाई हो चुका है और बताया जा रहा कि कोर्ट में बड़ी बहस हुई है और उसके बाद वकील साहब ने बाहर आकर साफ तौर पर बता दिया कि आखिर जज साहब ने क्या कहा, ज्योत्सना केरकेट्टा ने क्या कहा, अमित महतो ने अपना पक्ष कैसे रखा और वकील साहब ने जो बातें बताई है, यह बिरसा न्यूज वाले अमित महतो के जो विरोधी हैं उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे पॉजिटिव प्रिंस पे देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप वकील साहब का ये बयान सुनिए। आज जो है अमित महतो प्रकरण पे जो है कोर्ट पे डेट था, क्या कुछ निष्कर्ष पे आया, क्या कुछ हो पाया? आज जो डेट था इन्फॉर्मेंट को बुलाया गया था, आई थी हुई और उसके बाद जो केस का जो प्रक्रिया होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखा है उसको डायरी मांगा गया है, न्यायालय की तरह डायरी मांगा गया है इसमें। अच्छा, मतलब आज जो है डायरी मांगने की जो है उस चीजों पे प्रोसेस हुआ है। हाँ, प्रोसेस हो गया है। संबंधित थाना को नोटिस किया गया कि भाई जिस थाना में केस होता है उसी केस में केस दैनिकी भेजा जाता है, मैंने केस में जांच करके मैंने क्या सच्चाई क्या है तथ्य को मैंने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं वो जांच पड़ताल करके अपना डायरी भेजेंगे। सर, ये भी आप कह रहे थे कि अमित महतो का और भी केसेस अगर है तो उस चीजों का भी हम अनुसंधान कर रहे हैं, तो क्या समझ पाए कि ST/ST जो केस लगा है उनके ऊपर उसी के अवध जो है वो गिरफ्तार हुए हैं और जेल गए हैं, तो उसके बाद कुछ और केसेस मिला क्या? नहीं, अभी तो पता नहीं चला कि और क्या मुकदमा है, पता नहीं चल पाया है। क्या लगता है कि अमित महतो को न्याय मिलेगा? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा गुनहगार है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, तो क्या लगता है? देखिए लोग तो बहुत सारे बहुत तरह के बोलेंगे, पक्ष कुछ बोलेंगे, विपक्ष कुछ बोलेंगे, लेकिन ये किस डायरी ही बताएगा कि सच्चाई क्या है। मतलब केस डायरी में वो चीजें खुल के निकल के आएगा कि क्या क्या आरोपी लगाया गया है, किस जो सही है या गलत है। अच्छा, मतलब उसका पुष्टि होगा वहीं पे। हाँ, दैनिक में लिखा रहेगा कि जो जिस तरह का आरोप सूचिका के द्वारा लगाई गई है कितना सत्यता है, उस बात को जांच के लिए आयोग साहब को ये दायित्व दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। अच्छा, एक चीज बताइए, ये गाली गलौज प्रकरण जब आता है तो बाद में वकीलों का ही शरण में आना पड़ता करके जो है यहाँ तक पहुँचते हैं, तो इस सब प्रकरण को खत्म काहे नहीं किया जाता है? नहीं, गाली गलौज का प्रकरण में वकीलों का दायित्व ऐसा बात नहीं है। जब भी गाली गलौज जैसे FIR नहीं करती तो मामला वहीं शांत हो जाता। जब भी कोई भी मुकदमा न्यायालय में कोई भी मुकदमा जैसे न्यायालय में दर्ज होती है, रजिस्टर्ड होता है, जब न्यायालय आती है कि कोई भी केस गाली गलौज हो, मारपीट हो या अन्य सारे बहुत सारे मुकदमा जो आते हैं, जब संबंधित थाना के द्वारा न्यायालय में भेजी जाती है तो उस पर हम लोग विचार करते हैं कि केस में कितना सच्चाई है और उसके बाद उस FIR के आधार पर हम लोग अपना काम करते हैं। इस केस को लड़ने में कितना ज्यादा क्रिटिकल लग रहा है? क्योंकि थोड़ा सा कुछ तबके के लोगों को ये लग रहा है कि इन्होंने जो है शशि रंजन जी जो अधिवक्ता हैं, ये गलत लोगों का साथ दे दिए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शशि रंजन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वाकई में क्या होता है? देखिए, कुछ लोग से हमको कोई मतलब नहीं है, जो मेरे पास आया उस पर हम विचार करते हैं, जो FIR आया है उस पर हम मंथन करते हैं कि किस तरह का केस है और हमको तथ्य और सच्चाई को न्यायालय के सामने हमको पेश करना है। कौन क्या बोल रहा है, हम लोग तो वकील समुदाय पूरे समाज के लिए होते हैं, किसी व्यक्ति बेसिस से या किसी समुदाय के लिए हम लोग नहीं है। जो भी न्यायालय आता है कोई भी केस, ये तो सिर्फ टिका टिप्पणी का केस है, इससे भी बहुत बड़ा ये राज्य सरकार के विरुद्ध जैसे आजकल हत्याएं हो रही है, बहुत सारे मामले जो न्यायालय में खाली ऐसा है, खाली टिका टिप्पणी के लिए न्यायालय चल रहा है, और सारे बहुत मुकदमा है। तो वकील समुदाय किसी एक व्यक्ति बेसिस किसी एक व्यक्ति का काम नहीं करते, पूरे समाज के जो भी जाति धर्म विशेष के लोग मेरे यहाँ आते हैं, सबका काम हम लोग, कोई भी अधिवक्ता सबका काम करते हैं। तो उसके परिजन आए थे क्या? हाँ, घर वाले लोग हमें यहाँ पर आते हैं। अगला हेयरिंग कब होनी है? 30 तारीख को। 30 तारीख को। उससे क्या स्पष्ट होगा? कुछ मतलब उस चीजों में स्पष्ट अभी वही ना बोले कि अभी केस दैनिक आएगा, उस समय उसके बाद पता चलेगा कि डायरी में क्या लिखा हुआ है, सच्चाई क्या है केस का। मतलब 30 अक्टूबर को? हाँ, 30 अक्टूबर को। तो
आज जो है अमित महतो प्रकरण पे जो है कोर्ट पे डेट था, क्या कुछ निष्कर्ष पे आया, क्या कुछ हो पाया? अ, आज जो डेट था इन्फॉर्मेंट को बुलाया गया था, आई थी वो भी। और उसके बाद जो केस का जो प्रक्रिया होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखा है उसमें डायरी मांगा गया है, न्यायालय की तरह डायरी मांगा गया है इसमें। अच्छा, मतलब आज जो है डायरी मांगने की जो है उस चीजों पे प्रोसेस हुआ है। हाँ, प्रोसेस हो गया है और संबंधित थाना को नोटिस किया गया कि भाई जिस थाना में केस होता है उसी केस में केस दैनिकी भेजा जाता है। माने केस में जाँच करके माने क्या सच्चाई क्या है, तथ्य को माने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, वो जाँच पड़ताल करके अपना डायरी भेजेंगे। सर, ये भी आप कह रहे थे कि अमित महतो का और भी केसेस अगर है तो उस चीजों का भी हम अनुसंधान कर रहे हैं, तो क्या समझ पाए कि एसटी जो केस लगा है उनके ऊपर उसी के अवध जो है वो गिरफ्तार हुए हैं और जेल गए हैं, तो उसके बाद कुछ और केसेस मिला क्या? नहीं, अभी तो पता नहीं चला कि और क्या मुकदमा है। पता नहीं चल पाया है। क्या लगता है कि अमित महतो को न्याय मिलेगा? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा गुनहगार है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, तो क्या लगता है? देखिए, लोग तो बहुत सारे बहुत तरह के बोलेंगे, पक्ष कुछ बोलेंगे, विपक्ष कुछ बोलेंगे, लेकिन ये किस डायरी ही बताएगा हाँ। कि सच्चाई क्या है। मतलब केस डायरी में वो चीजें खुल के निकल के आएगा कि क्या क्या आरोपी लगाया गया है, किस। जो सही है या गलत है। अच्छा, मतलब उसका पुष्टि होगा वहीं पे। हाँ, दैनिक में लिखा रहेगा कि जो जिस तरह का आरोप सूचिका के द्वारा लगाई गई है, कितना सत्यता है, उस बात को जाँच के लिए आयोग साहब को ये दायित्व दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। अच्छा, एक चीज बताइए, ये गाली गलौज प्रकरण जब आता है तो बाद में वकीलों का ही शरण में आना पड़ करके जो है यहाँ तक पहुँचते हैं, तो इस सब प्रकरण को खत्म काहे नहीं किया जाता है? नहीं, गाली-गलौज का प्रकरण में वकीलों का दायित्व ऐसा बात नहीं है। जब भी गाली-गलौज जैसे एफआईआर नहीं करती तो मामला वहीं शांत हो जाता। हाँ। जब भी कोई भी मुकदमा न्यायालय में जो कोई भी मुकदमा जैसे न्यायालय में दर्ज होती है, रजिस्टर्ड होता है, जब न्यायालय आती है कि कोई भी केस गाली-गलौज हो, मारपीट हो या अन्य सारे बहुत सारे मुकदमा जो आते हैं, जब संबंधित थाना के द्वारा न्यायालय में भेजी जाती है तो उस पर हम लोग विचार करते हैं कि केस में कितना सच्चाई है और उसके बाद उस एफआईआर के आधार पर हम लोग अपना काम करते हैं। इस केस को लड़ने में कितना ज़्यादा क्रिटिकल लग रहा है? क्योंकि थोड़ा-सा कुछ लोगों को कुछ तबके के लोगों को ये लग रहा है कि इन्होंने जो है शशि रंजन जी जो अधिवक्ता हैं, ये गलत लोगों का साथ दे दिए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शशि रंजन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वाक़ई में क्या होता है? देखिए, कुछ लोग से हमको कोई मतलब नहीं है, जो मेरे पास आया उस पर हम विचार करते हैं, जो एफआईआर आया है उस पर हम मंथन करते हैं कि किस तरह का केस है और हमको तथ्य और सच्चाई को न्यायालय के सामने हमको पेश करना है। कौन क्या बोल रहा है, हम लोग तो वकील समुदाय पूरे समाज के लिए होते हैं, किसी व्यक्ति बेसिस से या किसी समुदाय के लिए हम लोग नहीं हैं। जो भी अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।